कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा था एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें इक्वेशन सर्कल फाइंड करनी है हमने। तो सर्कल पास करो, पॉइंट्स 4, 1, 8, 6, 5 इन पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x plus y is equal to 16। सर्कल है जिसका सेंटर लाइन है लाइन पे 4x plus y, ये साइन की इक्वेशन है 4x plus y is equal to 16। इस पे सर्कल का सेंटर लाइन कर रहा है और इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। किन पॉइंट से पास कर रहा है? 4, 1 8 6 पर दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक के कोऑर्डिनेट्स 4, 1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स 6, 5। इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हम लेट करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन। मैं लेट करता हूँ लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी। मैं इक्वेशन लेट करता हूँ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल लेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, द सर्कल passes through the point, passes through the points। किन पॉइंट से पास कर रहा है? ये पॉइंट्स 4, 1 8 6 5 4, 1 and 6, 5 इन दो पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। इन दो पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, इसका मतलब सो हम लिखेंगे ये पॉइंट से सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज x की पॉइंट x कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट को 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की y कोऑर्डिनेट y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड दूसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y की जगह में लिखूंगा 5 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, इन दोनों इक्वेशन से क्या है? इसकी वैल्यू r स्क्वायर, इसकी भी r स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा 4 माइनस h होल स्क्वायर 1 माइनस k होल स्क्वायर को लिखूंगा, ये भी r स्क्वायर तो ये भी r स्क्वायर, इसको लिखूंगा 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेट किया, इसको एक्सपेंड करके सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 2 into 4 into h दैट इज 8h प्लस h स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर और RHS में यहाँ इसको एक्सपेंड करो तो 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर और यहाँ से आएगा 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर इक्वल। देखो h स्क्वायर के साथ कैंसिल, k स्क्वायर के साथ कैंसिल, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस h प्लस, या ये इनको लिखो 16 प्लस 1 17 माइनस 8h और माइनस 2k। इनको भी साइड ट्रांसपोज करें तो ये कितना आएगा 36 प्लस 25 कितना आता है? इस साइड लाओ इनको तो ये 36 तो माइनस 36 प्लस 12h माइनस 25 प्लस 10k इज इक्वल टू 0 और इसका हम लिखेंगे, देखो 12h में से 8h दिया है तो ये क्या आ जाएगा 4h। फिर उसके बाद k वाली टर्म माइनस 2k प्लस 10k में से 2k इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये किसके बराबर आ जाएगा 8k और कांस्टेंट देखो कितने ही माइनस 36 माइनस 25 होता है माइनस 61 प्लस 17 इसके बराबर आएगा माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसको रखो इक्वेशन नंबर 4।
फिर also the circle passes through the point, ये सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे बताया है passes through the point and the center is on the 4x plus y is equal to 6. So also the center, the जनरल इक्वेशन लीजिए तो सेंटर क्या आएगा, h के lies on the line, किस लाइन पे लाई करें इसका सेंटर, 4x plus y is equal to 16. इस इक्वेशन को आप सीधा ये लिखो -44 को सीधा साइड लेंगे is equal to 44 कर दो. सेंटर लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे इसका सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. मैं लिखूंगा 4 minus x is x coordinate that is h plus y is y coordinate that is k is equal to 16 के बराबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. इन दोनों को सॉल्व करो. सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं रफ वर्क करो, रफ में इनको सॉल्व करो. सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सब्ट्रैक्ट करो सेकंड हाफ फर्स्ट, 4h से h के ये कैंसिल हो गया, 8k minus k किसके बराबर आएगा, 7k की वैल्यू 44 में से 16 के तो किसके बराबर आएगा 28, 7k 28 तो k की वैल्यू क्या निकली 28/74. उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करो, मैं इधर पुट करता हूं 4h plus k की जगह 4 is equal to 16 है, 4h किसके बराबर आएगा, ये उस साइड जाकर माइनस हो गया तो 12, h की वैल्यू क्या निकली 3, h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4. तो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास h क्या निकला 3 एंड k की वैल्यू क्या निकली 4. पुट द वैल्यूज ऑफ h and k in equation second. we get the values equation second में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यूज पुट करें तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, 4 minus h की जगह हम क्या लिखेंगे, h की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus k की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर, व्हिच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज दैट r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली 10 के बराबर. पुट द वैल्यूज ऑफ h k and r स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन, जो सर्टिफिकेट हमने लेट की थी इसमें वैल्यूज ये पुट करें तो क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, x minus h की जगह 3 का होल स्क्वायर, y minus k की जगह 4 का होल स्क्वायर, ये 4 है इज इक्वल टू r स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10. तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये लिख सकते हो x स्क्वायर minus 6x plus 9 और ये आ जाएगा y स्क्वायर minus 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10 के बराबर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, या इधर ही लिख दो 9, 16 प्लस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 0. नहीं ये 16 प्लस 9 कितना आएगा 25 इस 10 को भी साइड आएगा इज इक्वल टू 0, और ये आएगा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और 25 में से ये गया तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी बेस पे यहाँ पे सर्कल में 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर दिया गया x माइनस 3 y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सेम इसी की तरह वर्किंग रूल्स वैल्यूज पॉइंट्स डिफरेंट बाकी वर्किंग रूल सेम है.
क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करता हूँ। 12th क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करनी है जिसका रेडियस कितना है 5 और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस है और सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 2 3, इस पॉइंट 2 3 से पास कर रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल जनरल इक्वेशन ही हम पहले पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिस इज 10 around our curve, this is 12 question and the equation of the circle this the circle इसका क्या दिया गया है, the circle has radius 5 units and lies on the x axis, the center of the circle lies on x axis with radius 5 units। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट जनरली क्या होते हैं h के, और अगर सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, k की वैल्यू 0, which implies that k किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, एंड इसका रेडियस दिया गया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स इसका रेडियस दिया गया है, तो इसका मतलब r की वैल्यू रेडियस r से काउंट करते हो 5 के बराबर आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और ये आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये क्या दिया गया, सर्कल पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है 2 3, सर्कल passes through the point 2 3, इस पॉइंट 2 3 से सर्कल पास कर रहा है, 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं लिखूंगा x माइनस h की जगह इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे y की जगह 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, विच इंप्लाइज दैट ये इसके बराबर आएगा, इसको एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, विच इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 4x, और ये कितना आता है देखो 9 4 13, इसको इस साइड लाए माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x 13 12 ये कितना आता है 13 में से 25 ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारे पास, इसमें मिडिल टर्म सब्ट्रैक्शन करते हैं x स्क्वायर, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इसमें x माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था x ये था ना, ये थोड़ा सा हमने गलत लिखा, द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, तो 2 3 पॉइंट से पास करना x की जगह हमने x कोऑर्डिनेट पुट करना 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, which implies that 2 minus h का होल स्क्वायर किसके बराबर आना है, इसका 2 minus h का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 a स्क्वायर माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25, ये आएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगी। इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास
एच स्क्वायर माइनस 4h ये प्लस 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा विच इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म सॉल्यूशन करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो इसके क्या आएंगे, एच स्क्वायर ऐसे माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये आ जाएगा h निकाले कॉमन, h कॉमन निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा h माइनस 6 और प्लस 2 कॉमन निकाले और इधर क्या आ जाएगा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट h प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और h की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक तो यहाँ से माइनस 2 और इस फैक्टर से क्या आ जाएगी 6। देखो बहन h की वैल्यू माइनस 2 लेते हो तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, ये साइड की इक्वेशन होगी सर्कल की इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दो फॉर्म बनेंगे, दो यहाँ पे h की वैल्यू माइनस 2, ये बनेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल को आगे सिंपलीफाई करें माइनस प्लस हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 साइड जाके 25 में से माइनस हो गया इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। और फिर आप ये आगे खुद निकालोगे व्हेन h इज इक्वल टू दिस माइनस 2, व्हेन h इज इक्वल टू 6 इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी वो आप फाइंड करो, दूसरी इक्वेशन आप खुद निकालो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट्स जो भी बना रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही जनरल इक्वेशन राइट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जनरल इक्वेशन की लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आइए, तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब 100 हम लिख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट इस इक्वेशन को 0 माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का, y किसका 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज दैट r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई h स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 7 पुट करो तो या इसके बराबर पुट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी हमारे पास x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के इक्वल आया, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो। द सर्कल यहाँ पे क्या दिया गया, मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b on the coordinate, the circle makes the intercepts a and b on the coordinate axis.
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। अगर इंटरसेप्ट बना रहा है व्हिच इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे हो गई, वाई एक्सिस पे, इसका मतलब इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स एक्सिस ये इंटरसेप्ट बन रहा है तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट ए 0 होगा और वाई एक्सिस वाले पॉइंट क्या होगा 0 भी। इन दो पॉइंट से पास करेगा। अगर इन दो पॉइंट से सर्कल पास करेगा, सर्कल की इक्वेशन 2 होगी, इसको ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा सो एक्स कीजिए इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b के 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड यहाँ भी फिर से ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा था 0 माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस इसका b का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको रखो 4। तो देखो ये किसके बराबर आएगा, हम इक्वेशन 3rd एंड 4th क्या निकलेगा, हम इक्वेशन 3rd देखो a माइनस एच इक्वल टू, हम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th इक्वेशन की बेसिस पे या हम इक्वेशन 3rd ही लेगा। हम इक्वेशन 3rd वी हैव इक्वेशन 3rd ले लो, ये हमारे पास है a माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी एक्सपेंशन करें y माइनस b इसको फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th लिखो, 3rd एंड 4th कर दो, वी गेट दोनों ये एक दूसरे की इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से, ये थोड़ा सा नहीं है यहाँ जरूरत नहीं है तभी ये मिस्टेक हो गई। पास पॉइंट a 0 से पास कर रहे हैं पॉइंट को सेटिस्फाई करे, x की भी एक्स कोऑर्डिनेट y कितना है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये 0 माइनस एच स्क्वायर, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। हाँ अब हमें ये इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd वी गेट इक्वेशन 3rd से क्या आएगा हमारे पास, देखो 3rd इक्वेशन से a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर ये आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर है। इसको एक्सपेंड करो तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज नॉट एच दिस इज के, यहाँ पे के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आगे क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से दोनों के साथ कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, विच इंप्लाइज दैट a स्क्वायर टू h ये दोनों साइड से कैंसिल करो, a की वैल्यू क्या लिखेगी 2h, इंप्लाइज दैट h की वैल्यू निकालो ये अपॉन 2। इस तरह h की वैल्यू निकाली, अब k की वैल्यू निकाली, तो उसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव इक्वेशन 4 से क्या आएगा हमारे पास, देखो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल, इनको एक्सपेंड करो, यहाँ से आएगा इसकी वैल्यू एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस 2by प्लस
के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल है बी 0 माइनस इधर भी वाई किसका बी इधर के और ये इसको इस वाई किसका इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर वाई का वाई कोऑर्डिनेट पुट करो बी माइनस ए का होल स्क्वायर बी थोड़ी सी गड़बड़ हुई हमें बी लिखना है बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस इधर बी स्क्वायर माइनस 2b के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल है एच के साथ एच कैंसिल के साथ ये कैंसिल implies that b square minus 2b के 0 b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2b के b भी कैंसिल यहाँ से 2k की बराबर और k की वैल्यू क्या निकली b अपॉन 2 तो पुट द वैल्यूज ये वैल्यूज इसमें पुट करो इक्वेशन नंबर सेकंड में put the values of h and k in equation second we get ये values equation second में put करने से क्या बनेगी equation नंबर second देखो x minus h की क्या वैल्यू पुट करना ये अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये किसका आप लिखोगे b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह लिखोगे h स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऐसे इसको एक्सपेंड करके बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल ठीक है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करके मिलेगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको एक्सपेंड करना नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में यहाँ भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम यही लेट करेंगे इसमें भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है सेंटर इसका 2 2 एंड passes through the point 4 5 पॉइंट से पास कर रहा है लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल ये लेट की 14th क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट की अब द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 2 2 एंड रेडियस ऑफ द एंड passes through the point the center of the सर्कल इज पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट ये क्या है ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2 यस सी विथ कोऑर्डिनेट्स 2 2 एंड passes through the point to the point A with coordinates क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 4 5 हमारे पास जो सिचुएशन क्या सर्कल दिया गया है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमारे पास क्या है दिस इज सेंटर विद कोऑर्डिनेट्स 2 2 और एक पॉइंट दिया गया है इसको ए विद कोऑर्डिनेट्स 4 5 कहेंगे हम तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है द सेंटर सर्कल ये इस पॉइंट से पास कर रहा है व्हिच इंप्लाइज दैट रेडियस r किसके बराबर आएगा रेडियस r क्या होगा cp सेंटर से पॉइंट ये रेडियस ऑफ सर्कल आता है व्हिच इज इक्वल टू cp c से p का डिस्टेंस किसके बराबर होगा डिस्टेंस फार्मूला व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 - 4 - 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 5 - 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 which is equal to 13 रूट 13 रेडियस ऑफ द सर्कल आया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं रेडियस r इसके बराबर
the center is 2 2, which implies that h की वैल्यू भी 2 है and k की वैल्यू भी 2 है, तो r की वैल्यू है, therefore equation of the circle is सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h किसका 2 का होल स्क्वायर, y माइनस k किसका भी आपका 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके निकलेगी इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, निकल जाएगा। कल पढ़ेंगे हम एलिप्स।